तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस होंग जो होती है वो ज़्यू से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे स्कूल को ज्वाइन कर लेती हो तो उसके बाद हम दोनों क्लासमेट्स बन जाएंगे। तुम्हें बस हमारे म्याओजिन सेक्टर को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आने के बाद हम तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स देंगे जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले यहाँ पर एक 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की ब्लड लाइन की पावर है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो मिस होंग इसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही वो शिमू की तरफ देखती है और कहती है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जैसे वहाँ पर उसकी तरफ देखती है तो इसी के साथ ही शिमू से कहता है कि तुम जाओ। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है। तो शिमू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनो, इसी वजह से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट के सेक्टर में जाना होगा। अगर तुम वहां पर जाती हो तो वहां पर जाने के बाद तुम बहुत सारी नई टेक्निक्स को मास्टर कर पाओगी और फ्यूचर में तुम्हें यहाँ पर किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद को बचा पाओगी। तो मिस होंग उसे कहती है कि लेकिन ब्रदर शी तुम्हारा क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पर से आगे चला जाऊंगा, मैं मिलिट्री एकेडमी में चला जाऊंगा। और साथ ही उसे वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड बहता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश होने लगता है। तो मिस जोंग जो है जल्दी से भागती हुई इसकी तरफ आके बढ़ती है, जाकर उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। मिस जोंग उसे कहती है कि सीनियर होंग प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर शी को बचा लो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बच्चे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है और यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर से सर्वाइव कर जाएगा। साथ ही वो उसकी बॉडी को चेक करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बॉडी के ऊपर उस मास्टर ने जिस पाम टेक्निक के साथ अटैक किया था उसी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर इंजरीज हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मार्शल डिसिप्लिन लेवल के ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने एक मास्टर की पाम टेक्निक को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये लड़का भी काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर साथ ही वो अपने पास से एक पिल निकालती है और उसे कहती है कि इसके अंदर एक कीलिंग पिल है, तुम इस पिल को इसको खिला सकती हो, इस पिल के खाने के बाद इसकी इंजरीज जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो मिस जोंग जो होती है उसके पास से पिल लेने के बाद भागती हुई आके बढ़ती है, उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में पिल डाल देती है और कहती है क्या इसके साथ ये ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे शिमू की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है, जिसके साथ उसकी बॉडी जो होती है थोड़ी बहुत हील हो जाती है। तो मिस जोंग उसी के पास ही बैठी होती है और उसे कहती है शिमू ब्रदर शिमू क्या तुम ठीक हो। तो हमारा शिमू जो होता है खांसते खांसते उठता है और इसी के साथ ही उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। तो ये देखने के बाद मिस जोंग जो होती है वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करूं तो तुम्हारे म्याओजिन सेक्टर को ज्वाइन करने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इसको ठीक करोगे और हमारे साथ चलेगा। ये बात सुनने के बाद मिस होंग उसे कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, हम लोग म्याओजिन सेक्टर की बात कर रहे हैं और हमारे म्याओजिन सेक्टर में एक भी लड़का नहीं है, वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, हम लोग वहां पर लड़के नहीं लेते और ऊपर से वहां पर एडमिशन लेने के लिए किसी के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे म्याओजिन सेक्टर को ज्वाइन कर सकता हो। ये बात सुनने के बाद मिस जोंग से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, अगर ब्रदर शी मेरे साथ नहीं जाएगा तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद मिस होंग खामोश हो जाती है, जबकि इसी के साथ ही मिस यू से कहती है ब्रदर शी ने बहुत बार मेरी जान बचाई है, ये शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ रहा है, इसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूं, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि बस ठीक है बहुत हो गया, तुम यहाँ पर मेरे साथ कब तक रहना चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्कूल को जाकर ज्वाइन करो, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तुम्हारे अंदर बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन की पावर है और मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही लो लेवल की ब्लड मंकी की पावर है जो कि बहुत ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं भी यहाँ पर एक दिन बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। जबकि मिस होंग भी उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इसकी जो बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर है वो तो किसी भी मार्शल अकेडमी के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मिस होंग वहीं पर चलाना शुरू कर देती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किसी भी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं ब्रदर शिमू के साथ ही रहना चाहती हूँ, जहां पर जाएगा मैं वहां पर इसके साथ जाऊंगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मैं भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग बनूंगी, लेकिन जो भी यहाँ पर इसको अपने सेक्टर में नहीं लेगा मैं उसके सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तो ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिस जोंग का रिजॉल्व तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही मिस होंग को वहां पर थोड़ा सा कुछ महसूस होता है, उन्हें वहां पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहते हैं क्या तुम में से किसी के पास यहाँ पर यांजी लिंग है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों को पता नहीं होता है कि यांजी लिंग क्या होता है। तो मिस होंग उनसे कहते हैं कि जरा रुको जरा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को पता नहीं होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अपने पास एक तलिस्मन निकालती है और इस तलिस्मन को यूज करने के बाद जब उसको एक्टिवेट कर दिया तो वो तलिस्मन जो होता है सीधा उसकी एनर्जी उड़ने के बाद सीधी हमारे शिमू के पास चली जाती है। वो शिमू के पास जाती है जहां पर उसके कपड़ों के अंदर उसके पास एक टोकन होता है। ये टोकन आपको याद होगा कि जब उन्होंने ज़ोंबी को मारा था तो ज़ोंबी के पास उसे एक टोकन मिला था, तो वो
वो टोकन जो होता है वहां पर उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो ये टोकन देखने के बाद मिस होंग उन लोगों से कहती है, मैं इसकी बात कर रही थी, ये जानजी जोंग है, ये वही टोकन है जिसके बारे में तुमसे बात कर रही हूँ। तुझे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों के पास ये टोकन कहाँ से आया। तो इसी के साथ मिस जोंग उसे सारी की सारी बात बता देती है। उन्हें बताते हैं कि ये टोकन जो है ये हमें एक ज़ॉम्बी के पास से मिला था। हमने एक ज़ॉम्बी, हमारे पास ज़ॉम्बी ने अटैक किया था और हमने ज़ॉम्बी को मार दिया। जब उस ज़ॉम्बी को मारा तो उसके पास ये टोकन गिरा था और हमने इसको रख लिया। तो मास्टर होंग उनको बताते हैं कि ये टोकन जो है ये जानवू सेक्टर का है। हमारे मियाओजिन सेक्टर की तरह एक और बड़ा सेक्टर है जिसे जानवू सेक्टर कहते हैं। जानवू सेक्टर के एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हैं। उन मास्टर का एक डिसाइपल था जो कि अपने लिए ज़ॉम्बी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और कहा जाता है कि काफी अर्सा पहले वो सेक्युलेशन में चला गया ताकि वो जाकर एक स्वीटेबल जगह के ऊपर बैठकर अपने लिए ज़ॉम्बी स्किल को मास्टर कर सके। लेकिन उसके बाद से उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हर एक डिसाइपल के लिए सेक्टर के अंदर एक लाइट जलाई गई होती है। जब वो डिसाइपल जो होता है वो मर जाता है तो उसकी लाइट बुझ जाती है और कहा जाता है कि उसकी लाइट बुझ गई थी और उसकी लाइट के बुझने के बाद उसके मास्टर ने उम्मीद छोड़ दी कि उसका डिसाइपल मर चुका है, वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास उसका टोकन है तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर उस सेक्टर में एंट्री मिल सकती है। तुम इस टोकन को यूज कर सकते हो, तुम इस टोकन को यूज करके उनके सेक्टर में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसके डिसाइपल का टोकन है और मैं जहां पर तुम्हें रिकमेंडेशन दे सकती हूँ जिसकी वजह से तुम वहां पर जाकर मास्टर से मिलना और मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल बना सकते हैं क्योंकि वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे मियाओजिन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, लेकिन जानवू सेक्टर के लोग जो उन्हें टैलेंट्स की कदर है और स्पेशली उनके पास कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, जैसे कि तुम्हारी स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर जो कि तुम्हें स्टैमिना देती है। मिस होंग जब वहां पर उन्हें उम्मीद देती है तो इस बात से मिस जू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में ब्रदर शिमू भी यहाँ पर एक अकेडमी को ज्वाइन कर सकता है, क्या वाकई में एक बड़े सेक्टर को ज्वाइन करेगा मेरी तरह। और वो उठकर आगे बढ़ती है और उसे कहती है देखा देखा यहाँ पर तुम्हारे लिए भी एक रास्ता निकल आया है, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, तुम यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो और तुम भी यहाँ पर नए स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन साथ ही वहीं पर उदास हो जाती है। वो उदास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फाइनली वो दोनों फिर से अलग होने वाले हैं। तो वो कहती है कि चाहे तुम यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन कर लो लेकिन मैं तो अलग सेक्टर को ज्वाइन करने वाली हूँ, हम दोनों यहाँ पर फिर से अलग हो जाएंगे। तुम्हारा शिमू उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मिस यू तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन की पावर है जैसी दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं होती और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से आगे बढ़कर अपनी जर्नी को मुकम्मल करना होगा। ये तुम्हारा रास्ता है और मैं अपने रास्ते के ऊपर जाऊंगा। मेरे पास ऐसी ब्लड लाइन की पावर नहीं है जो कि दूसरों की तरह महान हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना नाम करूंगा, मैं यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर से हम दोनों का अलग अलग सफर स्टार्ट होने वाला है। तो मिस यू आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब हम लोग दोनों ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके होंगे। और इसी के साथ ही वो लोग अपनी जर्नी को यहाँ पर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कहते हैं कि ये जर्नी जो है जो हमारी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है ये कोई खत्म एंड नहीं है, यानी कि हम दोनों यहाँ पर से दूर नहीं होने वाले बल्कि हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर से अपना नया सफर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा वैंगलिन जो होता है 2 महीने के बाद शाओ कंट्री में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक शिप मिलने वाली है। उस शिप के पास जाकर उसे एक टेलिस्मन को जलाना होता है जिसके अंदर से एक सिग्नल निकलेगा और उसे वहां पर कोई गाइड करने के लिए आया जो कि उसे शिप के अंदर ले जाएगा। तो मिस होंग ने उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, साथ ही उसके पास टोकन होता है, साथ ही उसके दिया हुआ एक लेटर होता है जो कि उसने खुद उसके लिए लिखा होता है कि वहां पर जाने के बाद मास्टर सन को जाकर दे देना और वो तुम्हें अंदर यानी कि तुम्हें जानवू सेक्टर का एक डिसाइपल बना लेंगे, तुम्हारे लिए वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा शिमू जो होता है पोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है और उसे सामने शिप भी दिखाई दे रही होती है और जहां पर से उसका अगला सफर स्टार्ट होने वाला है जहां पर वो जानवू सेक्टर का डिसाइपल बनेगा। क्या वो जानवू सेक्टर का डिसाइपल बन पाएगा या नहीं, जी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।